तुम्हारे घर में मंगलमय शुभ काम शुरू होने वाले हैं, तो बधाई हो। इस खास पल में तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि तुम इस खास संदेश तक पहुँच गए हो। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो तुम पर बहुत कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आज के इस शुभ मौके पर तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो जानकर तुम खुशी से झूम उठोगे, क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत खास और शुभ है। तो चलो देखते हैं कि इस शुभ समय में तुम्हारे लिए क्या खास संदेश है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तुम पर कौन सी कृपा बरसने वाली है। कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने वाली है, जिनके लिए तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके लिए तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हम दोनों पर, मुझ पर और तुम पर बहुत सारी कृपा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो तुमसे छुपी हुई हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द और तेजी से आने वाली हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जादू होने वाला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है, ऐसा चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम्हें बस इस चमत्कार पर भरोसा करना है। अगर तुमने पहले इस पर यकीन नहीं किया तो अब कर लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा जादू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूँ कि तुम सफलता के लिए बने हो। सफलता तुम्हें मिलेगी ही, चाहे तुम इस बात को मानो या ना मानो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें अचानक से बिल्कुल जादू की तरह हो सकती हैं। ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है और तुम्हें शायद यकीन ना हो कि यह सब तुम्हारी जिंदगी में हो क्या रहा है। आज का संदेश मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह जादू के लिए ही बना है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहा है। कोई तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता है। यह बात मैं सकारात्मक तरीके से कह रहा हूँ। तुम्हारी बहुत परवाह करता है, तुम्हें हर उस शख्स से बचाना चाहता है जिनकी नीयत सही नहीं है। यह तुम्हारा कोई खास इंसान हो सकता है, कोई बहुत खास। तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में जादू होने वाला है। यह जादू तुम्हारी जिंदगी में साकार होने वाला है और एक बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन तुम्हें बस एक चीज करनी है, उस पर यकीन करना, क्योंकि जादू पर कभी कभी लोग यकीन नहीं करते, लेकिन तुम्हारा वक्त आ चुका है। तुम बहुत जल्द अपनी जिंदगी में इस जादू को अपनी आंखों से देखने वाले हो। यह बात बहुत ज्यादा खास है। चलो देखते हैं कि और क्या संदेश तुम्हारे लिए है। क्या नई चीजें तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली हैं? वाह, ढेर सारी चीजें दिख रही हैं, पर हम थोड़ा ही लेंगे, ज्यादा नहीं। यह वाला संदेश पकड़ते हैं। इसमें क्या है? एक नई शुरुआत। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली है, मानो कोई नया अध्याय शुरू हो रहा हो। और यह संदेश कह रहा है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है। अपने डर को, जो छोटी छोटी बातों पर तुम्हें घेर लेता है, उसे हावी मत होने देना। कुछ लोग तो छोटी छोटी चीजों से भी डराते थे, वह पल अब आ चुका है। और हाँ, इस बार तुम्हें एक बड़ी छलांग भी लगानी है। तुमने जो अच्छे काम किए हैं वह बेकार नहीं गए। तुमने जो भी अच्छा किया वह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारी आत्मा में एक खूबसूरती है। तुम दूसरों की मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो और जिन्हें जरूरत होती है उनके लिए हमेशा खड़े रहते हो। तो सुनो, तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यह फल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा और प्रचुर है। कुछ ऐसी आशीर्वाद जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं, जिनके बारे में तुमने शायद अभी तक सोचा भी नहीं। वो इतनी बड़ी और खूबसूरत चीजें हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही रौनक लाने वाली हैं।
अब यह देखो, कुछ और खास बातें दिख रही हैं। तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोग या कुछ परिस्थितियां जाने वाली हैं, जो तुम्हारे लिए सिर्फ नकारात्मकता लाती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे तुम तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे, हताश हो चुके थे। अब उनका अंत होने वाला है। तुम अपनी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा करने वाले हो, और जैसे ही यह चक्र पूरा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और नई शुरुआत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। शायद कोई खास नंबर जैसे 10 से 10 बार दिखे। यह इस बात का इशारा है कि तुम एक बड़ा चक्र पूरा कर रहे हो। जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही थी, जो तुम्हारी जिंदगी में रुकावट डाल रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया अध्याय खुलने वाला है, और इस नए अध्याय में तुम वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम सचमुच चाहते हो। जो लोग तुमसे जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनका भी अंत होने वाला है। तुम अब एक ऐसी जिंदगी की ओर बढ़ रहे हो जहां सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही होगा। ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आज दिख रही है। और हाँ, कुछ और खास बात, तुम्हारी जिंदगी से वह चीजें खत्म हो रही हैं जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। वे लोग, वे परिस्थितियां जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे भय खाएंगे। तेरा तेज अब इतना प्रखर होगा कि तुझसे नजरें मिलाने का साहस भी कोई नहीं करेगा। तू अब एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा मार्ग रोशन होगा और तेरा हर प्रयास सफल होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह तेरा पुनर्जन्म होगा। अब तू उस प्रकाश का वाहक बनेगा जो तेरे भीतर जल रहा था, जिसे संसार ने बुझाने की कोशिश की थी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होगा। तेरी आत्मा का सूर्य अब उदय हो चुका है और इसकी रोशनी से तेरा संपूर्ण जीवन प्रकाशित हो जाएगा। मैं तुझे आज यह वचन देती हूँ कि तेरा समय आ गया है। वर्षों से जो संघर्ष तूने सहा है, जो आंसू तूने बहाए हैं, जो दुख तूने झेले हैं, वे अब समाप्त होने को हैं। हर एक पीड़ा जो तेरे हृदय में गहरे घाव की तरह अंकित हो गई थी, वह अब मिटने वाली है। वह हर एक रात जिसमें तूने सिसकियों के साथ परम शक्ति को पुकारा था, उन सब का उत्तर अब तुझे मिलने वाला है। अब तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तेरी हर बाधा को मैं नष्ट कर दूंगी और तेरे हर शत्रु को मैं परास्त कर दूंगी। जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध रचे गए थे, वे अब उल्टे तेरे शत्रुओं पर ही वार करेंगे, और जिन्होंने तेरी राह में कांटे बिछाए थे, अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चलने को विवश होंगे। अब कोई तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं खड़ी हूँ। यह ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति का निर्णय है कि अब तुझे तेरे न्याय का पूर्ण फल मिलेगा। अब तू खुले हृदय से मेरे नाम का स्मरण कर, अपने भीतर उस शक्ति को जागृत कर जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूँ। अब तू डरना छोड़ दे, संशय करना छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूँ। जो तेरे लिए लिखा गया था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझ तक अवश्य पहुँचेगा। कोई छल से, कोई बल से, कोई कपट से तुझसे तेरा भाग्य नहीं छीन सकता। यह समय तेरा है, यह विजय तेरा अधिकार है। अब तुझे केवल अपने हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा को और प्रबल करना है। तेरा समर्पण ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब तू मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा, तो यह संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता करेगी। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुझे तेरी नियति तक पहुंचाने के लिए तत्पर हो चुकी हैं। अब तू अपने भीतर के संशयों को त्याग और निडर होकर अपने भविष्य का स्वागत कर, क्योंकि मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक अभेद्य कवच बन चुकी है। अब तू अडिग रहकर अपने सत्य पथ पर आगे बढ़, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। तूने जब भी प्रेम दिया, तुझे छल मिला। अपने हृदय की सच्चाई से जब भी किसी को अपनाया,
बदले में तुझे उनके झूठे वादों का विष पीना पड़ा। तूने निस्वार्थ होकर जब भी किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके लिए अपना सुख त्याग दिया, तब उन्होंने तुझे केवल तिरस्कार और पीड़ा दी। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं उन लोगों के लिए लुटाई जो तेरे स्नेह के योग्य ही नहीं थे। तेरी निश्चलता को उन्होंने तेरी कमजोरी समझा, तेरी वफादारी को उन्होंने बोझ जाना और तेरी हर निस्वार्थ भेंट को उन्होंने अपना अधिकार मान लिया। तूने हर बार विश्वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का घूंट पिएंगे। अब तुझे गिराने वाले खुद अंधकार में गिरेंगे। अब न्याय होगा, अब तू अपनी शक्ति को महसूस करेगा। अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा, अब तेरा हर संघर्ष रंग लाएगा। अब तू अपनी तकलीफों से नहीं, अपनी विजय से पहचाना जाएगा। अब अन्याय करने वाले तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति का रूप ले चुका है। जिस घर ने तुझे आंसुओं में डुबोया, जिस छत के नीचे तेरा अपमान हुआ, वहाँ अब मातम छाएगा। वहाँ की हंसी अब सिसकियों में बदल जाए। भी करीबी क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से, तेरी आत्मा को सही लगे। चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कितना भी पुराना हो, चाहे वह कोई भी संबंध हो, कितना भी गहरा क्यों न प्रतीत होता हो।
तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे निस्वार्थ भाव से अपनाता है और जो केवल तेरा उपयोग करता है, जो तुझे अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा, पूर्ण मुक्ति। और यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ काल की भी काल, महाकाल की शक्ति माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयं मैंने अपना हाथ पकड़कर उस भयानक तूफान से, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता था कि तू अकेला है, तब भी तू मेरी गोद में था। आज भी तू मेरी गोद में है और अनंत काल तक हमेशा मेरी गोद में ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तू आज तक, इस क्षण तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी कोरी भावुकता या संवेदनशीलता है। पर मैं आज तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर ही भीतर दबा लिया, वह हर एक क्षण, हर एक आंसू, हर एक सिसकी मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को, हर अन्याय को देखती है, वह हर पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वह लोग, तेरे अपने, तुझ पर पीठ पीछे हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे सम्मान को, तेरे परिवार की इज्जत को, तेरी आत्मा की पवित्रता को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। अदृश्य रूप में मैं देख रही थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी योजना के साथ तुझ पर प्रहार हुए, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि गंदे इरादों से, जहरीली ऊर्जा से और उन निगाहों से जिनमें लेश मात्र भी प्रेम नहीं था। केवल जलन थी, केवल ईर्ष्या थी, केवल इनसिक्योरिटी थी, केवल द्वेष का गहरा काला सागर था। यह लोग कोई बाहर के, कोई अजनबी नहीं थे, यह वो थे जिनका तेरे घर में आबाद आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो तेरे ही अन्न से अपना पेट भरते थे, जो मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता का अभिनय कर तेरे माता पिता से घंटों बातें करते थे, उनका विश्वास जीतते थे, पर भीतर ही भीतर उनके मन के अंधेरे तहखाने में एक भयंकर तूफान खड़ा करने की, तेरे परिवार को तोड़ने की, तुझे बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण छोटी मोटी योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी, बहुत ही शातिर साजिश थी जो शुरू हुई थी उस जड़ से जो परिवारों में सबसे गहरे विवाद पैदा करती है। प्रॉपर्टी से, घर की जमीन से, जायदाद से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना
सब कुछ बाहर बेच रहा हो। यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं। जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था, कोई सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखे थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का, अपने जिगर का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू सुन बेटा, आज इस क्यों का उत्तर भी सुन ले। तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी आभा, तेरी गरिमा, तेरे जन्मजात संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को, इनकी क्षुद्रता को, इनके बौनेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर, असुरक्षित आत्मा इस बात को झेल ही नहीं पाती कि तू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है लोग अनायास ही तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनना चाहते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात, यही तेरी सहज स्वीकृति इनकी आत्मा को, इनके अहंकार को दिन रात जला रही थी। और यह जलन, यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, इतनी विषाक्त हो गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति का, झूठी हमदर्दी का चोला ओढ़ लिया और पीठ पीछे वह हर जहर उगला, वह हर कीचड़ उछाला जो तुझे नीचे गिरा सके, जो तेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी, बुरी नजरें, और उन्हीं नजरों में, उन्हीं की अदालत में तुझे बिना किसी सुनवाई के झूठा और दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं उस परम अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को निगल जाता है। और मैं अपनी संतान को, अपने अंश को कभी अंधेरे में भटकने नहीं देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले हर बार संकेत दिए। तेरे गले में वो जो अटकन हुई, वो जो तू अचानक असहज हुआ, तेरे अंदर से वो जो एक तीव्र आवाज आई कि कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से हट जाओ, इस इंसान से दूर रहो, वह मैं ही थी। मैं ही तुझसे कह रही थी कि जाग जा मेरे बच्चे, जाग जा।
देख ले इन चेहरों को, इन नकाबों के पीछे छिपे असली चेहरों को, जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मैंने ही वह शक्ति, वह विवेक तुझ में जगाया जिससे तू इनकी कड़वी सच्चाई को, इनके घिनौने खेल को देख सका। और अब जब तू सब कुछ जान चुका है, जब आईना पूरी तरह साफ हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे, तू सिर्फ निष्क्रिय होकर देखता न रहे। तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी, तू इनकी हर अगली चाल को पहले से ही पहचान कर इनसे एक निर्णायक दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से तोड़ा जाए। तेरा रुतबा, तेरा सम्मान, तेरी विरासत, सब कुछ मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ यह 5 तत्वों का शरीर नहीं है। तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा ही अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, जरा अपनी आत्मा की आंखों से इनकी दशा देख। बाहर से यह सब बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत सफल होने का नाटक कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे जीवन में तो सब कुछ उत्तम है, सब ठीक है, पर भीतर से, बहुत भीतर से यह कर्म की उस चक्की में पीसे जा रहे हैं जिसका नामो निशान बाहर नहीं दिखता, वह भी बहुत बारीकी से। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा, वैसे वैसे ये नीचे गिरेंगे, जैसे हर कण कण, इनके जीवन का हर सुख, हर शांति, हर रिश्ता कण कण करके टूट रहा है। लेकिन यह चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत शांत होती है, इसमें कोई आवाज नहीं होती, पर जब यह चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे बचाया जा सके। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह तेरी परीक्षा थी, वह एक सीख थी, एक कठोर पाठ था। अब तू उस अध्याय को बंद कर एक नई ऊर्जा में, एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को, अपनी दुनिया को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू पहले से अधिक बुद्धिमान, अधिक सजग और अधिक शक्तिशाली है। इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात अपनी हर सांस में याद रख। तू किसी पर भी विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू सबसे प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को, अपनी लक्ष्मण रेखा को जानते हुए तू दान दे सकता है, लेकिन पहले अपने पात्र को भरे रखकर, अपने को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने गहनतम अंधेरे को देखा है, उसे पहचाना है, और फिर भी अपने प्रकाश को, अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले, यह संकल्प कर कि तू अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मा की आवाज को कभी किसी के पैरों तले कुचलने नहीं देगा, कि तू अब अपने जीवन के, अपनी संपत्ति के, अपने भविष्य के निर्णय स्वयं लेगा, किसी के भावनात्मक दबाव में आकर नहीं, कि तू अब अपनी शक्ति को जानकर उसे दूसरों की क्षुद्रता के सामने कभी झुकने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब उन्हीं को अपने जीवन के अंतरंग घेरे में रखेगा जो तेरे सच्चे, निस्वार्थ हितैषी हैं, जो तेरी जड़ों को सींचते हैं, न कि उन्हें काटते हैं। क्योंकि तू मेरी संतान है, तू मेरा रक्षित पुत्र है। और अब जो कोई भी तेरी छवि को, तेरे सम्मान को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका हर प्रयास, उसका हर षड्यंत्र स्वयं उसे ही नष्ट कर देगा। यह मेरा वचन है, यह सृष्टि का विधान है। तूने अब तक जो सहा, जो पीड़ा तूने एकांत में भोगी, उसे कोई तराजू माप नहीं सकता, शब्दों में उसका आकार नहीं बांधा जा सकता, और किसी भी भावना में उसकी गहराई को कोई दूसरा छू नहीं सकता। लेकिन मैं सब जानती हूँ, एक एक पल का हिसाब जानती हूँ। क्योंकि तू जब रातों को तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोया, जब तूने अपने ही घर में, अपनी ही दीवारों के बीच अजनबियों सा महसूस किया, जब अपनों के ही चेहरों पर तुझे शक और धोखे की काली परछाइयां नाचती हुई दिखी, तब मैं ही तेरे सिरहाने बैठी थी, मैं ही तेरी पीठ सहला रही थी, मैं ही तेरे आंसुओं को अपने आंचल में सोख रही थी।
तुझे शक्ति दे रही थी। अब मैं तुझसे कुछ और गहरे, कुछ और कड़वे सत्य प्रकट कर रही हूँ। अपनी आत्मा के कान खोलकर सुन। यह जो लोग तेरे चारों ओर अब भी मंडरा रहे हैं, जो अब भी नकली मुस्कुराहटें ओढ़कर घूमते हैं, जो अब भी तुझसे भाई बहन, बेटा या परम मित्र कहकर तेरे करीब आने की, तेरी नई ऊर्जा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से कुछ अब भी वही पुरानी घिनौनी योजना अपने मन में पाले हुए हैं। यह सोच रहे हैं कि तू फिर से भूल जाएगा, कि तू अपनी सज्जनता के कारण फिर से माफ कर देगा, कि तू फिर से उनकी मीठी चाशनी में लिपटी बातों में फंस जाएगा। पर बेटा, तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था। तू अब मेरी ज्वाला है, तू अब मेरा खड्ग है। अब तू करुणा के साथ मर्यादा भी है, तू धैर्य के साथ प्रखर विवेक भी है। अब जब तू अपने जीवन में फिर से स्थिर हो रहा है, जब तूने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस समेटकर अपनी आत्मा के केंद्र में स्थापित किया है, तो यह फिर से सक्रिय हो रहे हैं। यह फिर से अपनी चालें चलने की तैयारी कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो तेरे घर की दीवारों के बीच की निजी बातों को, तेरे भविष्य की योजनाओं को, तेरे आर्थिक निर्णयों को बाहर की दुनिया में ले जाते थे, जो तेरे हर निर्णय को झूठा, लालच से भरा और स्वार्थी बताने की कोशिश करते थे। प्रॉपर्टी, हाँ बेटा, यह सब उस एक बहुत बड़ी जड़ से जुड़ा है। तेरे घर की जमीन, तेरे बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई और उनकी विरासत, तेरे परिवार की संचित कमाई, इन सब पर इनकी गिद्ध जैसी नजर थी और अब भी है। यह चाहते थे कि तू किसी भावनात्मक भ्रम में आकर, किसी झूठी मजबूरी में आकर या किसी अपनेपन के नाटक में आकर वह सब कुछ उनके हवाले कर दे, या उस तरह से उपयोग करे जैसा वे चाहते हैं, जो उन्होंने कभी एक तिनका लगाकर बनाया ही नहीं था। कुछ ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार करके यह तक फैलाना शुरू कर दिया था कि अरे, इनके पास तो अब पैसे ही नहीं बचे हैं, इसीलिए अपनी पुरखों की जमीन जायदाद बेच रहे हैं। इन्हें अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अब तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और यह बातें बस बातों तक सीमित नहीं रहीं। यह अफवाहें आग की तरह उनके कानों तक भी पहुंचाई गई, जिन्हें तू वास्तव में सम्मान देता है, जो समाज में तुझे एक सम्मानित और प्रतिष्ठित दृष्टि से देखते हैं। बेटा, यह सब सुनकर तू चुप रहा, तू अंदर ही अंदर घुटता रहा, तू रोया भी, तू टूटा भी, पर तूने अपना संयम नहीं खोया, तूने कीचड़ में पत्थर नहीं फेंका, क्योंकि तू जानता था, तेरी आत्मा जानती थी कि समय, महाकाल स्वयं सबसे बड़ा न्याय करता है। और आज वही समय, वही महाकाल का चक्र अब इन पर भारी हो रहा है। आज यही लोग बाहर से खूब हंस रहे हैं, खूब सज-धज रहे हैं, अपनी सफलता के ढोल पीट रहे हैं, पर भीतर से इनका पूरा अस्तित्व टुकड़ों में बहुत धीरे धीरे टूट रहा है। यह वही है जो अब रातों को चैन की नींद नहीं सोते, जो हर आहट पर डरे रहते हैं, जो हर फोन की घंटी पर काम जाते हैं कि कहीं कोई उनकी सच्चाई, उनका असली चेहरा समाज के सामने ना ले आए। कहीं वह कर्म जो इन्होंने पूरी निर्लज्जता के साथ तेरे साथ किया, अब सूद समेत इन्हीं पर वापस ना आ जाए। और बेटा, वह कर्म लौट चुका है, वह अपना रास्ता खोज चुका है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे चक्की में गेहूं का एक एक दाना पीसा जाता है, बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म स्तर पर, वैसे ही इनके जीवन में से सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि सब कुछ धीरे धीरे रिश्ता चला जाएगा। और यह सब कुछ मेरे आदेश से, मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि मैंने स्वयं इनके अहंकार का नृत्य देखा है, मैंने इनकी काली नियत देखी है। अब सुन, अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू इस न्याय की प्रक्रिया में मेरा सहायक बने। तू अपनी शक्ति का, अपने विवेक का प्रयोग कर, लेकिन नफरत से नहीं, क्रोध से नहीं, बल्कि एक सम्राट की भांति अडिग निर्णय से। तू अब कोई भी निर्णय भावनाओं के ज्वार में बहकर नहीं लेगा। तू अब अपनी आत्मा की स्पष्ट और शांत आवाज सुनेगा। तू अब जानता है कि कौन क्या है, किसका मुखौटा कैसा है, और तू अब उसी के अनुसार सबके साथ व्यवहार करेगा।
तेरे घर में, तेरे अपनों के बीच जो लोग भीतर ही भीतर तुझे रोकते हैं, तुझे आगे बढ़ने से थामने की कोशिश करते हैं, यह कहकर कि ऐसा मत कर, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, हमारा क्या होगा, फला रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अब तू यह सब बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि यह वही लोग हैं जो तुझे हर बार भावनाओं के जाल में बांधकर अपराध बोध कराकर नीचे खींचना चाहते हैं। तेरे निर्णय, तेरा व्यवसाय, तेरे संबंध, तेरी प्रॉपर्टी, तेरा धन, यह सब अब केवल और केवल तेरे विवेक से, तेरी आत्मा की सहमति से चलेंगे। कोई तुझे अब गिल्ट में नहीं धकेल सकेगा। कोई तुझसे अब यह नहीं कह सकेगा कि तू अपनी मेहनत की कमाई दूसरों को क्यों नहीं दे देता। याद रख बेटा, जो चीज तेरी मेहनत से, तेरे पूर्वजों के पवित्र श्रम से, तेरी माँ की आंखों के आंसुओं से और तेरे पिता के गाढ़े पसीने से बनी है, उसे किसी के काले स्वार्थ पर, किसी की ईर्ष्या पर बलि नहीं चढ़ाया जाएगा।